जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से यहाँ पे परीक्षा वाणी की नई सीरीज शुरू हो रही है, परीक्षा वाणी एमसीक्यू के नाम से। दोस्तों, एक वीडियो में पूरे चैप्टर के एमसीक्यू को कवर नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि परीक्षा वाणी में छोटे छोटे टॉपिकों को कवर किया गया एक एक चैप्टर में। तो दोस्तों, मोस्टली जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतने क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा और चैप्टर के हिसाब से लाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल तहसीलें थी। तो दोस्तों, जब उत्तराखंड राज्य गठन के समय जो प्रदेश में तहसीलों की संख्या थी, वो तहसीलों की संख्या थी कितनी? 49। कितनी तहसीलें थी राज्य में? 49 तहसीलें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में दूसरी निर्वाचित विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों, जो राज्य की दूसरी निर्वाचित विधानसभा थी उसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हरवंश कपूर थे। प्रथम में यशपाल आर्य थे। ठीक है, तीसरी में गोविंद सिंह कुंजवाल थे और चौथे में प्रेमचंद्र अग्रवाल थे। इनका नाम आजकल अपने लौंडे के कारण काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से 50% किस पंचायती अधिनियम से किया गया? तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है पंचायत में, तो वहाँ पे कितना है? 50%। लेकिन जो 33 से 50% कब किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया? तो दोस्तों, पंचायती अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जो 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना है वो की गई थी 2001 में, अप्रैल 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में ग्राम पंचायतों में कितनी सदस्य संख्या का प्रावधान है? तो दोस्तों, जो पंचायती अधिनियम है उसके अनुसार ग्राम पंचायतों में जो सदस्यों की संख्या का प्रावधान है वो है 5 से 15 सदस्यों का। कितने से? 5 से 15 सदस्यों की सदस्यता का प्रावधान है, यानी सबसे कम 5 हो सकते हैं और 15 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में क्षेत्र पंचायत में कितने सदस्यों की संख्या का प्रावधान है? दोस्तों, जो क्षेत्र पंचायत में सदस्यों की संख्या का प्रावधान है वो है 20 से 40, यानी 20 से कम नहीं होंगे और 40 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? दोस्तों, जो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है उसकी जो स्थापना की गई थी 1977 में की गई थी, 1977 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की जो स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ जनरल क्वेश्चन है, सभी को पता होंगे राष्ट्रीय चिन्ह, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर इजी लगता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? दोस्तों, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है हर किसी को पता है, क्या है? अब इसमें मोनाल नहीं, इसमें मैना लिखा है, क्या हो जाएगा? राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। ठीक है दोस्तों, सारे चैप्टर क्लियर कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? दोस्तों, राज्य पुष्प क्या है? तो ब्रह्म कमल है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसका जो प्रिय आहार है, प्रिय आहार क्या है? तो आलू क्या है उसका प्रिय आहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है? दोस्तों, जो कांचुला खर्क है वो क्या है? तो दोस्तों याद रखना, जो कांचुला खर्क वो क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है कांचुला खर्क। अगला क्वेश्चन, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों, जो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है उसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जो उत्तराखंड में इसकी पाई जाती है, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल खिलने का समय है। दोस्तों जो राज्य वृक्ष बुरांस है उसमें जो फूल खिलने का समय है कब है, फरवरी से अप्रैल के बीच, यानी फरवरी से अप्रैल के बीच क्या होता है, बुरांस का फूल खिलता है, जो क्या है, हृदय रोग में महत्वपूर्ण औषधि के सम कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को राज्य का नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया? दोस्तों जो उत्तरांचल नाम था गठन के समय, उसे उत्तराखंड का नाम कब किया गया? तो दोस्तों वो किया गया 1 जनवरी 2007 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो है चकराता विधानसभा सीट। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। कौन सी है? चकराता विधानसभा सीट आरक्षित है। ठीक है। और दोस्तों का तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तराखंड में कितनी आरक्षित सीटें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। दोस्तों यानी जो उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी राजधानी चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था। या दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी पहले इस क्वेश्चन को देख लें। अस्थायी राजधानी हेतु चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? तो दोस्तों जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था वो था दीक्षित आयोग। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीक्षित आयोग का संबंध किससे है? तो फिर क्या हो जाएगा? अस्थायी राजधानी के चयन हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना? दोस्तों उत्तराखंड जो बना था वो भारत का बना था। कौन सा राज्य? 27वां राज्य बना था। और हिमालय राज्यों में इसका कौन सा स्थान था? ये मुझे कमेंट बॉक्स करें। अगला क्वेश्चन, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों वर्तमान में जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है नैनीताल में, उसमें कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वहाँ पे जो न्यायाधीशों की कुल संख्या का जो क्या है आपका प्रावधान किया गया है वो किया गया है 11 का। ठीक है। एक अध्यक्ष के साथ। ठीक है। और 10 क्या होंगे? अन्य जज होंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी, उसके बाद ND तिवारी जी, उसके बाद भुवनचंद खंडूड़ी जी। ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि अगर हर एक टॉपिक को तो सिर्फ मुख्यमंत्री पे ही लगभग 25 से अधिक क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती अधिनियम 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है। दोस्तों 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 50% है। अगला क्वेश्चन, मोनाल पक्षी कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं? दोस्तों जो मोनाल है, मोनाल कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इसने यहाँ पर इसको फिट में दे रखा है। ठीक है। इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होने की बात है। तो दोस्तों याद रखना, जो मोनाल पक्षी पाया जाता है वो पाया जाता है 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो दोस्तों जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। दोस्तों 2011 में राज्य में किस नए विभाग का सृजन किया गया? तो दोस्तों वो था स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग। क्या था? स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन। ठीक है। या इसके साथ वह जन सेवा विभाग भी था। स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग की। यह पूछा जा सकता है कि स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 2011 में की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। दोस्तों राज्य विधानसभा की पहली जो उपाध्यक्ष थी वो कौन थी? तो दोस्तों वो थी आपकी विजया बड़थवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत राजभाषा। दोस्तों जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है शायद चैप्टर फर्स्ट हर किसी को क्लियर होगा।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जो सर्वाधिक क्या है क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल है चमोली का, और जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो किसका है, चंपावत का क्षेत्रफल है। दोस्तों क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही क्रम है, तो घटते क्रम बोला, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी बोला चमोली का, इसमें 2 में चमोली है, तो चमोली क्या है, सबसे अधिक क्षेत्रफल है। उसके पश्चात उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों किसका क्षेत्रफल है, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल। और उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है दोस्तों वो है पिथौरागढ़ का, याद रखना। उसके बाद पौड़ी का, और उसके बाद नैनीताल का, ठीक है। यानी अगर हम सबसे अधिक क्षेत्रफल चमोली का, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल लोकसभा सीटों में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है उत्तराखंड में, ठीक है, वो कितनी है, तो दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए क्या है, 1 सीट है। किसमें, लोकसभा में, कुल 5। अगला, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। दोस्तों जो उत्तराखंड के क्या थे, प्रथम राज्यपाल थे, वो कौन थे, सुरजीत सिंह बनराला। अगला क्वेश्चन, राज्य सेवाओं में एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण है। दोस्तों जो राज्य सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों के लिए जो आरक्षण का प्रतिशत है वो किस हिसाब से बांटा गया है, तो दोस्तों वो बांटा गया है 19% एससी के लिए, 4% एसटी के लिए और 14% ओबीसी के लिए रखा गया है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एससी के लिए 19%, एसटी के लिए 4% और ओबीसी के लिए 14% रखा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य सेवाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण है। दोस्तों जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राज्य आंदोलनकारी, अभी राज्य आंदोलनकारियों का लफड़ा आपने देखा है कोर्ट में चल रहा है, जहां पर राज्य आंदोलनकारी और महिलाओं के लिए, ठीक है, जो उत्तराखंड फीमेल है उसके लिए और आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसके खिलाफ क्या जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी जो हाल में है, राज्य सेवाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों वो है 2 और 10%, यानी 10% राज्य आंदोलनकारियों का, ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कितना है, 2% रिजर्वेशन कोटा है। अगला क्वेश्चन, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों के लिए आरक्षण दिया गया है। दोस्तों जो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो है 5% और 4%, यानी ऑप्शन सी। यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और खिलाड़ियों के लिए 4% रिजर्वेशन कोटे की व्यवस्था है, ठीक है। दोस्तों ये सारे याद रखना, 5 है जो ये रिजर्वेशन है, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगर महिलाओं का खत्म होगा तो ये तो जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जनपदों का सृजन कब किया गया। दोस्तों ये रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर हैं, इन तीनों का जो क्या था, जो सृजन किया गया था, ये सृजन कब किया गया, तो सीधी सी बात दोस्तों 1997 में किया गया, 15-16। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक गांव हैं। दोस्तों जो सर्वाधिक ग्राम सभा वाला क्या है जनपद है दोस्तों वो है कौन सा, पौड़ी जनपद। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। दोस्तों जो गढ़वाल मंडल का क्या है, मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है, पौड़ी में स्थित है, ठीक है। दोस्तों सबको ये इसके आंसर लगभग आते होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं आते होंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। तो दोस्तों जो राज्य में राजस्व पुलिस की जो व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों, वो लागू है यहाँ पर 1874 से। अगला क्वेश्चन, निम्न जनपद और तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से याद रखना, इनमें से कौन सा जनपद और तहसीलें हैं जो क्या हैं, सुमेलित नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, टिहरी घनसाली में है, बिल्कुल सही है। देहरादून विकासनगर में है, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ बेरीनौग में है, बिल्कुल सही है। चमोली, मोरी चमोली में नहीं। आजकल तो मोरी के नारायण हाकम सिंह बड़े प्रसिद्ध हैं, इसलिए सबको पता है मोरी कहाँ है, और अगर आपको पता है तो कमेंट करें मोरी का हाकम कहाँ है। अगला क्वेश्चन,
निम्न जनपदों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। दोस्तों जो ये 4 जनपद दे रखे हैं, इनमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जनपद है, इनमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है दोस्तों वो कौन सा है? हरिद्वार है। सबसे कम चंपावत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? दोस्तों जो राज्य लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में उत्तराखंड का, वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों जो क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। किसको? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड क्या है मंत्री परिषद है, उसमें अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो दोस्तों उसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित सीटों की संख्या है। दोस्तों अभी मैंने इससे पहले कहा था कि मुझे कमेंट करें, तो उत्तराखंड विधानसभा में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का प्रावधान है वो कितना है? 2 सीटें हैं। ठीक है। और कौन कौन सी? कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 27 मार्च 2016 को। ठीक है। कुछ लोग इसको 44 कहते हैं, कई बुकों में 46 डे लिखा गया है। मोस्टली 46 डे है, लेकिन बीच में जो हरीश रावत ने एक दिन के लिए शपथ लिया था उसके कारण ये 44 और 46 का लफड़ा पड़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे वो से अशोककांत शरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो राज्यसभा के सीटों की संख्या है वो कितनी है? 3। 70 विधानसभा, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल की सीमा को छूते हैं? तो जो कुमाऊं मंडल है दोस्तों, कुमाऊं मंडल के क्या हैं कितने जनपद गढ़वाल की सीमा को छूते हैं? तो 4 जनपद गढ़वाल की सीमा को छूते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे वो कौन थे? अजय विक्रम सिंह थे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौशिक समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो कौशिक क्या थी? रमाशंकर कौशिक क्या थे जिसके अध्यक्ष थे। तो उस कौशिक समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों 1994 में किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों मोस्टली फर्स्ट चैप्टर का जो रफ एमसीक्यू हैं वो सारे कवर किए गए हैं। प्रत्येक चैप्टर वाइज अगर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर इनको डिफाइन किया गया है।